नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने 3 डेट्स की चर्चा की थी नवंबर के महीने में कि जो बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। वैसे आप परिवर्तनों का दौर अगर देखें कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस चेंज हुए हैं वो 10 तारीख से ही स्टार्ट हो गए हैं। 10 नवंबर को बुध जो है वो वक्री हो गए हैं और 11 नवंबर को गुरु वक्री हो चुके हैं, जिसके ऑलरेडी हमने वीडियो पे परिणाम बता रखे हैं कि इन ग्रहों के वक्री होने के क्या परिणाम होंगे और वो परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। तो 10 तारीख को बुध वक्री हुए और 11 तारीख को गुरु वक्री हो गए और इसके बाद फिर हमने बताया था कि 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, यानी सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने चर्चा की कि एक और नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो बना वो 20 तारीख को बना, यानी 20 नवंबर को अमावस्या की तिथि थी और हमने बताया कि ये अमावस्या जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और इसके परिणाम आप प्रतिदिन देख रहे हैं जो देश दुनिया पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने एक डेट की और चर्चा की थी कि वो था 23 नवंबर का। 23 नवंबर को जो है वो राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, यानी राहु जो है वो अब अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक्चुअली 18 वर्षों के बाद राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और शतभिषा में राहु जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, क्योंकि शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का अपना नक्षत्र है। तो जब राहु अपने नक्षत्र में आते हैं तो इस समय टेक्नोलॉजीज़ में आप देखिएगा, इस समय इंडिया का या किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होगा और टेक्नोलॉजी में, स्पेस में नए नए रिसर्चेज इस समय आएंगे, क्योंकि राहु जब बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं तो आप देखिएगा इस समय एआई का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। अगर आप 18 साल पहले देखें तो 2007 आता है। 2007 और 8 का समय अगर आप देखें तो उस समय एक विशेष तरह की मंदी आई थी और एक भयंकर मंदी की चपेट में पूरा विश्व आया था। उस समय एक रेसेशन चला था 2007 और 8 में और उसकी शुरुआत फिर होगी, क्योंकि राहु जब शतभिषा में आते हैं तो एक आर्थिक मंदी दुनिया ज़रूर देखती है। अब ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही उसका असर आ जाएगा। यहाँ राहु जो है वो 2 अगस्त तक रहेंगे, लगभग 8-9 महीने का समय है। इतने लंबे समय तक राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो समय होगा वो रेसेशन का समय होगा। इस समय पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी ज़रूर देखेगी। हमने पीछे एक वीडियो दिया था कि जिसमें बताया था कि 2026 का वर्ष आर्थिक समस्याओं के लिए जाना जाएगा, यानी 2026 के वर्ष में, यानी अगस्त तक का टाइम जो है वो आर्थिक मंदी की समस्या दिखा रहा है। तो राहु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये आर्थिक मंदी तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि करेगा। यानी जब राहु आप देखिएगा जैसे ही शतभिषा में एंटर करेंगे, इससे जो है जलीय आपदाएं आएंगी और भूकंप की स्थितियां भी इस समय बन सकती हैं, क्योंकि इस समय पीछे जो और सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसी सूचना दे रहे हैं कि ये समय जो है वो रेसेशन का, प्राकृतिक आपदाओं का और युद्ध का भी है। ख़ास तौर से इस समय जो बॉर्डरली स्टेट हैं, जो लोग बॉर्डर के से सटे इलाकों में रहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या पंजाब हो गया, तो जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए ये समय जो है बहुत सावधानी भरा होना चाहिए, क्योंकि
ये समय जो है बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये समय विस्फोट का, आगजनी का, इन चीज़ों को दर्शाता है। और एक और नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली 19 तारीख को, 19 नवंबर को मंगल ने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। यानी मंगल जो है, जो कि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और ये अब ज्येष्ठा नक्षत्र में जा चुके हैं। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है। तो बुध के नक्षत्र में जब मंगल होंगे तो ये जो है ये एग्रेशन को बढ़ाता है। जब बुध और मंगल की बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, क्योंकि बुध का जो स्वभाव है वो इंटेलेक्चुअल है और मंगल का जो स्वभाव है वो जोश भरा है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। और जब मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। वैसे भी आप इस समय देखिए कि वृश्चिक राशि में मंगल और बुध एक साथ हैं, तो इससे जो है वो लोगों में, जनता में असंतोष, कलह की स्थिति, आंदोलन, विस्फोट, इस तरह की घटनाएं होती हुई आपको जरूर दिखाई देंगी। क्योंकि मंगल का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, मंगल यहाँ बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में जब मंगल जाते हैं तो लोगों के अंदर उग्रता बढ़ती है, कलह बढ़ता है, तो इन चीज़ों में ये वृद्धि कर देते हैं। तो मंगल का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये पब्लिक अनरेस्ट को बढ़ा सकता है। तो कुल मिला जुला के अगर देखें तो इस समय जो है वो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देखिएगा इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल आपको दिखाई देगा। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, यानी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह में या बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये समय जो है वो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। इस समय आपका नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि राहु जो 23 तारीख से जा रहे हैं, ये 8 महीनों का समय जो है वो बहुत सेंसिटिविटी भरा होगा। इस समय जो है लोगों के अंदर इल्यूज़न की स्थिति बनेगी, भ्रम की स्थिति। राहु क्या है? इल्यूज़न है। जब राहु बहुत मजबूत होता है तो लोगों के अंदर जो है वो भ्रम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, इल्यूज़न बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अब इससे क्या होता है कि जब इल्यूजन डेवलप होगा तो जो इन्वेस्टमेंट के जो मैटर हैं उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, चीज़ें कभी बहुत ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी और आपने इन्वेस्टमेंट किया और अचानक वो डाउनफॉल हो गया। तो इस समय बड़ा सोच समझकर और ध्यान से इन्वेस्टमेंट करने का ये समय है, क्योंकि ये 2 अगस्त तक का टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय लॉन्ग टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें फ्लक्चुएशंस बराबर बने रहेंगे, क्योंकि राहु इल्यूज़न क्रिएट करेगा, ये इल्यूज़न वाला प्लैनेट है। तो ये जो समय है वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थितियां आप देखिएगा, जैसे राहु जो है नक्षत्र परिवर्तन करके 23 तारीख को सद्भिषा में जाएंगे तो युद्ध की स्थितियां और तेजी से बनेंगी। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आप देखिएगा युद्ध की स्थितियां और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियां तेज हो जाएंगी। तो ये समय जो है बहुत सावधानी भरा होना चाहिए। इस समय आप अपने इन्वेस्टमेंट पर और अपने खर्चों पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये समय जो है बहुत फ्लक्चुएशन भरा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।